नाजरीन आदाब, INN चैनल में आपका खैर मक़दम है। आइए आज हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस ये इस वक्त ये बीमारी आलमी सतह पर इतनी है कि हर शख्स उसके खौफ से कांप रहा है। सारी दुनिया से दहल चुकी है और पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन में है। शायद ये हम अपनी ज़िंदगी में पहली और आखिरी मरतबा देख रहे हैं कि सारी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन यानी मुकम्मल नज़रबंद है। कोई किसी से न मिलने के अहकाम है न मिलना चाहता है। ये इसका सिलसिला आज 15 दिन से तकरीबन जारी है और सारी दुनिया परेशान है। उसी तरह हमारा हैदराबाद के अवाम भी परेशान है। उसके अंदर ख़ास तौर पर रोज़मर्रा कारोबार करने वाले और गरीब गुरबा मज़दूर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हैदराबादियों के दिल में अल्लाह ने ऐसा जज्बा रखा है कि वो हर वक्त मुसीबत की घड़ी में खड़े हो जाते हैं और आवाम की खिदमत करते हैं। ये हम गुज़िश्ता 30 साल 35 साल से मुसलसल देखते आ रहे हैं। साबिक़ा की तरह इस मरतबा भी हैदराबादियों ने अपने दिल के दरवाज़ों खोलते हुए हुकूक़ुल इबाद की अदायगी के लिए आवाम की खिदमत में जुड़ गए हैं। कोई खाना पका कर ले आके पहुँचा रहा है, कोई राशन दे रहा है, कोई दवाएं पहुँचा रहा है। ये सिलसिला 14 दिन से मुसलसल जारी है, जिसके बाइस आवाम एक राहत की एक सुकून महसूस कर रही है। लेकिन कल रातों रात ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए उन NGOs पर और इनफरादी शख्सियतों पर पाबंदी आयद कर दी कि वो अपनी रिलीफ को बंद करें, ज़ाती तौर पे शख्सी तौर पे कोई रिलीफ का काम ना करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का जो रहनुमा खतूत है WHO की जानिब से उस पर अमल नहीं किया जा रहा है। और वो बल्दिया की जानिब से कायम करदा एक विंग को अपने अतिया डोनेशन रिलीफ चावल खाना हर शक्ल में आप दे दें, वो बल्दियात अपने तौर पर तकसीम करेगी। लेकिन बदकिस्मती से आज तक बल्दिया ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो आवाम की फ़लाह के लिए सही हो। हालांकि सिविक बॉडी की हैसियत से आवाम की खिदमत, आवाम के मसाइल का हल बल्दिया की ज़िम्मेदारी, लेकिन बल्दिया ने कभी भी संजीदगी से काम नहीं किया। तो क्या ये रिलीफ के काम को वो संजीदगी से लेगी? देखिए, हुकूमत की जानिब से राशन की फराहमी का वादा किया गया। आप देख सकते हैं कि राशनों की दुकानों पर कौन सी सोशल डिस्टेंस का पर अमल किया जा रहा है। कहीं पर भी हुकूमत की जानिब से या हुकूमत के रहनुमाया उसूल पर अमल नहीं हो रहा है। और सिर्फ अब पाबंदी लग रही है तो वो NGOs पर जो आवाम की खिदमत के लिए दिन रात उनके खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, खाना तैयार कर रहे हैं, उन्हें पैकेटों में सप्लाई कर रहे हैं, जिसके बाइस हज़ारों नहीं बल्कि लाखों घर आज सुकून से लॉकडाउन के बावजूद, जबकि उन्हें कोई चीज़ मिलना मुश्किल है, सुकून से घर में उन्हें खाना मैसर हो रहा है। तो हुकूमत ये चाहती है कि ये जो अवाम अहले खैर हजरात जो अपनी जानिब से कर रहे हैं उसको क्रेडिट अपने सर ले पूरा बल्दिया व दे, बल्दिया सप्लाई करेगी, ले आके तकसीम करेगी, जिस पर आवाम को यकीन नहीं है। आइए हम इस सिलसिले में थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। मास्क का है बेटा, सेपरेट बोल रहा है, मुँह रहेगा बोल के। हाँ, काय को घूम रहे हो भीड़ में? प्लीज हेलो, where's the mask? Where's the mask? Where's the social distancing? Where's the mask? Mask! I am sending this to central government now. WhatsApp भेज रही हूँ मैं ये सब। मास्क है माँ? मास्क का है, पहनो। मैं भेज रही हूँ, व्हाट्सएप जा रहा है अभी, ये सब लाइव चले जा रहा है। देखो, आपका सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, जा रहा है अभी। इतने भीड़ को हम लोग नहीं कैरी कर सकते, 3 दिन से कर रहे हैं हम। मैं बोलता अच्छा भी तो अंदर डेप्थ से इंफॉर्मेशन देता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली INN चैनल से। आइए मोहम्मद हामिद साहब से बात करते हैं राशन के बारे में। हवीसीपुरा आए हुए हम लोग। हामिद भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई ये शॉप नंबर 584 हवीसीपुरा नागेश्वर की दुकान है। यहाँ पे जो सो राशन तो दिया जा रहा है और राशन के साथ में जो ले रहे हैं बैंक स्टेटमेंट और बैंक की पासबुक और राशन कार्ड का ज़ेरॉक्स, जिससे अकाउंट में आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। जो थमिंग है, थमिंग तो ऑफिसर ही कर रही है वहाँ पे, और जो जिसको राशन होना है। बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। सुबह से खड़े हुए परेशानी है। कल भी दिन भर खड़ के गए, सुबह आए 7:30 को तो शाम में 2 बजे आओ बोले, 2 बजे आए तक पूरे छोड़ के चले गए। आज सुबह 7:30 बजे खड़े हुए तो अभी तक ऐसे ही, पानी भी नहीं पी के आए घर से, वैसे ही खड़े हुए। अच्छा, आप लोग कितने बजे से ठहरे हुए हैं? 7:30 से सुबह। 7:30 बजे से। टोकन कितने बजे मिला आप लोग को? टोकन नहीं, कल लिख लेते बोल के आधार कार्ड, राशन कार्ड का जीरोक्स और पासबुक का जीरोक्स लिख लिए थे कल। आज टोकन नहीं दिया, ऐसे ही लाइन में खड़ा कर आप लोग क्या क्या पूछ रहे हैं इधर? राशन कार्ड का जीरोक्स, आधार कार्ड का जीरोक्स, पासबुक का जीरोक्स। कई मुखैर हजरात और ट्रस्ट NGOs अपनी जानिब से खिदमत अंजाम दे रहे। इसी तरह संगारेड्डी के MLA T जग्गारेड्डी भी अपनी हलके में गरीबों में अनाज तकसीम कर रहे हैं और खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। INN चैनल के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह और सैयद निज़ामुद्दीन अपने रफ़ाक़ा के हमरा 22 तारीख़ को जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद से उसी रात से आवाम के लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। पैकेट्स बना के जो तकरीबन 3000 से 4000 पैकेट रोज़ाना तकसीम कर रहे हैं। बल्दिया की जानिब से जारी करदा इस नोटिफिकेशन पर समीर वलीउल्लाह ने कहा कि वो आवाम की खिदमत के लिए खाना तैयार करेंगे और तकसीम करेंगे, चाहे हुकूमत उनके ऊपर केसेस मुकदमात चलाए, उनके ऊपर मुकदमात दायर करे या उन्हें गिरफ़्तार करे। वो इस अपनी तहरीक से दस्तबरदार नहीं हो। कोरोना वायरस के चलते गुज़िश्ता 15 दिन से पूरी दुनिया लॉकडाउन में है और हैदराबाद में भी कंटिन्यू लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान गरीब आवाम परेशान हैं। उनके लिए कई NGOs और इनफरादी तौर पर कई साहिब हैसियत शख्सियतों ने अपनी जानिब से खाने का, राशन का इंतज़ाम किया है। लेकिन कल रात में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर की जानिब से एक नोटिफिकेशन इशू हुआ है। एक मुकाम पर कहीं पर सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया गया जब रिलीफ तकसीम किया जाता, उसके बेस के ऊपर बल्दिया ने हैदराबाद में रिलीफ के वर्क पर पाबंदी लगा दी और ये कहा है कि जिस किसी को रिलीफ वर्क करना है वो बल्दिया के GHMC हवाले करे, वही तकसीम करेगा। आइए हम इस सिलसिले में बात करते हैं पहले ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन समीर वलीउल्लाह से। समीर साहब, कल रात में मेयर ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए रिलीफ के कामों पर पाबंदी आयद की हैदराबाद में और ये कहा कि जो भी रिलीफ वर्क है वो बल्दिया के हवाले किया जाए, उसके लिए सेपरेट विंग बनाया गया, वही तकसीम करेगा। ये इस पर आपका क्या? कल रात में जो GHMC वालों ने जो नोटिफिकेशन दिया है कि NGOs या जो भी इनफरादी तौर के ऊपर काम कर रहे हैं उनको ये काम नहीं करना और इनको हैंड ओवर करना, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। क्योंकि अब तक इतने सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे GHMC तो छोड़िए, इनका जो राशन तकसीम हो रहा वो तक 25 आदमी से ज़्यादा दिन में तकसीम नहीं हो सका। तो अब क्या ये लोग क्या चाह रहे हैं, क्या इंसानों को भूखा मरो बोल रहे हैं लॉकडाउन में? और अगर ये खाना, ये जो सारा ये जो लोग NGOs जो मेहनत करके घरे घर खाना पहुँचा रहे हैं, क्या अब ये NGOs बंद करके क्या लोग अब भूखा मरना? मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और ऐसा तो नहीं हो सकता। जो लोग कर रहे हैं बराबर, हम लोग भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह डेली 3000 लोगों का खाना पका के तकसीम कर रहे हैं। और अगर GHMC को इससे एतराज़ है तो फिर जो भी केसेस बुक करना है बुक करें, हम उसके लिए तैयार हैं। नहीं, जब अगर बल्दिया जो है इसको अगर रोकेगी पाबंदी, तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा हैदराबाद के अंदर? इससे इम्पैक्ट ये होगा, जो आज NGOs है और जो इंडिविजुअल लोग गली गली घर घर में पहुंच के जो खाना पहुंचा रहे वो नहीं पहुंचा सकेंगे। और जहाँ जो इमदाद वहाँ तक पहुंच रही वो इमदाद बिल्कुल वहाँ तक नहीं पहुंचेंगी। तो लोग इससे अब लॉकडाउन से तो पहले लोग माली हालत से परेशान है ही हैं, अब इसके बाद इनको खाना भी नहीं, तो लॉकडाउन से, कोरोना से तो नहीं मरेंगे लोग, मगर अब भूख से मर जाएंगे।
बल्दिया की है कि वो लोग कुछ अन्नपूर्णा कैंटीन्स ओपन कर दिए हैं पब्लिक की सहूलत के लिए, उसके बाद में इसकी क्या ज़रूरत है, ये क्वेश्चन बल्दिया का है। अन्नपूर्णा कैंटीन्स का ऐसा है, देखिए अब हमारे टोली चौकी एरिया को ही ले लेंगे आप, चौरस्ते पे हमारे पास एक अन्नपूर्णा कैंटीन है, मगर ये एक अन्नपूर्णा कैंटीन पूरा गोलकुंडा किला, आपके हकीम पेट, इतने काफ़ी एरियाज़ को का सर्व करना है, जो वहाँ से मैं समझता हूँ 5 किलोमीटर के एरिया तक फिर दूसरी कोई कैंटीन है नहीं। अब इस लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ पे पुलिस लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही, तो वो लोग खाना खाने के लिए 5 किलोमीटर से आके यहाँ पे खाना कैसा खा के जाएंगे, कैसा सर्व करेंगी अन्नपूर्णा कैंटीन। तो ये कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल फेल है कि अन्नपूर्णा कैंटीन आप रोड के ऊपर लगा दे रहे हैं, बोल रहे सबको आके खाओ, फिर ये बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो और लोग आजू बाजू नजर मत आओ, पुलिस को बोल रहे हैं कि आप पुलिस लोगों को मार रही और परेशान कर रही, तो फिर अन्नपूर्णा कैंटीन का मतलब क्या है? तो इसका कोई फ़ायदा है नहीं। देखिए बल्दिया, आपको ऐसी उम्मीद है कि बल्दिया जो है, जो अगर कोई कंट्रीब्यूट जो करने वाले हैं वो लोग बल्दिया को देंगे तो क्या वो आवाम तक पहुंच सकेगा? मेरे को ऐसी कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि बल्दिया को अगर हम देंगे या बल्दिया लोगों के घरों तक पहुंचाएंगी। अगर ऐसा होगा भी, लोग देंगे भी अगर लेके जाके बल्दिया का, तो मैं समझता हूँ 50% तो यहीं कहीं ख़त्म हो जाएंगे और ज़रूरतमंद तक नहीं पहुँचेगा। निज़ामुद्दीन साहब ये बोलिए, जो कल रात में गवर्नमेंट जो बल्दिया की तरफ से जो ऑर्डर्स हैं, क्या इसको अदालत में चैलेंज किया जा सकता है? क्या ऐसा करने का कोई इरादा आपका? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि अन्नपूर्णा कैंटीन के बारे में जो आप सवाल कर रहे थे समीर भाई से, पिछले 5 दिन से अन्नपूर्णा कैंटीन वाले फूड सप्लाई नहीं कर सके। जीएचएमसी के खुद लेबर्स कारवान डिवीज़न के कुछ बल्दिया के एक लेडी है, वो मेरे को रेगुलर टच में उन लोग बोल रहे हैं कम से कम एक 300 आदमी का खाना हमारे को दो, हमारे लेबर भूखे हैं। यानी मतलब जो जीएचएमसी खुद अपने लेबर को फीड नहीं कर सकती, तो वो क्या आम जनता को फीड करेंगे? क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, हम नहीं बल्कि जितने हैसियत रखने वाले लोग हैं, जो अपने वॉलंटरी बेसिस पे, जो जिसकी जो हैसियत है वो बेसिस पे जो लोग जाके काम कर रहे हैं, वो काम करने वालों को अगर रोक देंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरा हैदराबाद भूखा रह जाएगा। क्योंकि आज जो है डेली वेज अर्नर्स की बात है, माइग्रेंट लेबर्स की बात है, कम से कम हम एक टाइम का खाना तो दे सक रहे। जीएचएमसी वाले 5 रुपये का काउंटर पर 1 घंटे के लिए खुला रहता, 12 बजे से 1 बजे तक। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग कैसा मेंटेन करेंगे आप बोल रहे कि जो है आके आप काउंटर के ऊपर से खाना लेके जाना। हम लोग जो है ना उनके घर पे खटका मार के 20 आदमी है 20 पैकेट ले लो, 50 आदमी है 50 पैकेट ले लो, 10 आदमी है 10 पैकेट ले लो। हम तो पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रख रहे। और आप हमारे पास आके देखिए हमारे पास हम किस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे हर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल किया जा रहा है। अगर हमें इस काम से रोका जाएगा तो हम ज़रूर अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, क्योंकि हम जिस तरह से पेट भरे खाना खा रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो है गरीब आवाम जो भूखे हैं उन तमाम लोगों तक ये खाना पहुँचे। एक टाइम का खाना हम खा रहे तो एक टाइम का खाना वो भी खाना है, हम 3 टाइम का खा रहे हैं। हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह है, जिसके पास नहीं है उन्हें क्या करेंगे, तो उन तक को खाने से रोक रहे। तो मैं बोल रहा हूँ जीएचएमसी के ऊपर जो है ना तमाम जितने जो एक डेली वेज अर्नर्स है वो लोग पूरे जो है ना भूखे मर जाएंगे। आप लोग को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। केटीआर साहब, मैं आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं इस बात को कि आप समझिए कि जो है जो भी वॉलंटरी बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको काम करने दीजिए। आप जो है जीएचएमसी वालों पास ले लेंगे तो वो कुछ होने वाला नहीं है, वो पूरे लोगों तक पहुँचेगा नहीं, जहाँ का वहाँ हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल आपके पास है ऑलरेडी, एक जो है राशन शॉप के ऊपर जो आप 500 रुपये माइग्रेंट लेबर को देने की बात कर रहे हैं और जो है 12 किलो चावल देने की बात है, आके ऐसा हुआ कि जो लोग पूरे एक साथ टूट पड़ के पूरी राशन शॉप लूट लिए, तो कैसा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे आप? आपके पास उतना सफिशिएंट स्टाफ है क्या? फिर आप वॉलंटियर्स लेंगे, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगा? जो काम हो रहा है उनको होने दीजिए, आप इसको रोकने की कोशिश मत करिए। अगर रोकेंगे तो हम जो है ना ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। शहर में एक चैनल है जो सोशल नेटवर्किंग का, समाजी कारकुनों का, जो अल्हम्दुलिल्लाह कई ज़माने से वो लोग खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और उनके पास रफ़ाई तौर पे अपनी तौर पे खिदमत अंजाम देने के लिए आगे बढ़ने वाले नौजवानों की एक जमात है जो हर मौके पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जो मोहम्मद आज़म और अफ़ान ख़ादरी की क़ियादत में अल्हम्दुलिल्लाह 22 तारीख से मुसलसिल 1200 से 1500 अफराद के लिए 2 टाइम खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। आज़म ने कहा है कि मोहम्मद आज़म ने कहा है कि वो बल्दिया की जानिब से जारी करदा इन अहकामात की परवाह नहीं करेंगे, वो अपनी खिदमत अंजाम देंगे और उसके लिए वो हर तरह का मुकाबला करने तैयार है। नाजरीन, आप जानते हैं कि हैदराबाद मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है और इस मेहमान नवाजी में ऐसे नामसाइद हालात में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हैदराबादी इस सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और वो लोग जो है मुसलसल काम कर रहे हैं। आइए हम आज़म फंक्शन हॉल से हम देख सकते हैं यहाँ पर नाजरीन
कि लोगों के लिए खाना पैक हो रहा है और ये खाना 3 टाइम सप्लाई किया जा रहा है। इस सिलसिले में फारूक साहब ये आप कब से कर रहे हैं और रोज़ाना कितना खाना है? सारी दुनिया और हमारा मुल्क भारत कोरोना वायरस से जंग लड़ रहा है और जिस दिन से प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन का ऐलान किया था 22 तारीख इतवार के दिन, वो दिन के वक्त पर हमने ये महसूस किया, हमारे कारकुनों ने शहर में दौरा करने के बाद ये महसूस किया कि बहुत सारे लोग रोडों पर, बस डिपो में, रेलवे स्टेशन पे और महलों में भूखे हैं, ना होटल है ना कोई चीज़ दस्तियाब है और भूख को बर्दाश्त करना मामूली बात नहीं है। एक वक्त अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम तड़प कर रह जाते हैं और हमारे कारकुनों ने उसी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर पहले दिन यानी कि 22 तारीख के दिन से रात में 12 बजे खाना बनाकर 1 बजे रात में खाना तकसीम किया और 22 तारीख से लेकर आज यानी कि 14वां दिन है आज जनता कर्फ्यू का। 14 दिन से मुसलसिल दोपहर और शाम का खाना मुसलसल 1200 आदमी के लिए यहाँ से पैक होकर जाता है। सिर्फ आज़म फंक्शन हॉल मोगलपुरा वाहिद किचन नहीं है जो हैदराबाद में खाना तकसीम कर रहा है, बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे NGOs हैं, मुखैर लोग हैं जो ये काम को महसूस करते हुए, दर्द को महसूस करते हुए, भूख की शिद्दत को महसूस करते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन अफसोस के तेलंगाना गवर्नमेंट जो एक नया सुनहरा तेलंगाना कायम करने की कोशिश कर रही है, कल उनके मेयर बोंतू राम मोहन का एक ऑर्डर पास होता है कि कोई NGO किसी किस्म का ग्रोसरी यानी कि चावल, शक्कर, दाल, आटा तकसीम नहीं करना या पके हुए खाने के पैकेट भी तकसीम नहीं करना। उनका ये मकसद है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। ठीक है, हम भी चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग हो, हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान कोरोना वायरस से लड़े और ये जंग जीते, लेकिन किसी एक वाक़े को बुनियाद बनाकर आप हज़ारों NGOs को आप पीछे नहीं डाल सकते। उनके काम को आपको सराहना पड़ेगा। जिस तरह से गुज़िश्ता कल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अपने ऑफिस में तमाम NGOs को बुलाकर ताउन का पेशकश किया और उनके काम को अप्रिशिएट किया और यकीनन वो अप्रिशिएट करने के काबिल है, क्योंकि कोरोना वॉरियर से वो लोग अपनी जान पर खेलकर, जिस तरह से पुलिस का महकमा, जिस तरह से मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स अपनी जान पर खेलकर मरीजों को बचा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं और पुलिस भी शबाना रोज़ काम कर रही है, उसी तरह से इस मुल्क के NGOs मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस का साथ देते हुए गरीबों की खिदमत कर रहे हैं। आप बतलाइए, क्या हुकूमत अकेले खिदमत अंजाम दे सकती है? हुकूमत भी अपने कोई स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है तो तमाम NGOs का साथ लेती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का साथ लेकर ये खिदमत अंजाम देती है मुख्तलिफ स्कीमात को अरूब अमल लाने के लिए। तो अब क्या हो गया है कि क्या ये NGO जो छूत-छात से जो मुतासिर हैं, ये NGOs यकीनन अच्छा काम कर रहे हैं। यकीनन एक वाक़या हुआ होगा कि लोग हज़ारों की तादाद में जमा हो गए होंगे, कोई मुखैर शख्स जो है चावल बांट रहा था तो वहाँ पर लोग जमा हो गए। आप सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन कीजिए, हम उसके ख़िलाफ़ नहीं हैं, मगर हम ये चाहते हैं आप कोई रहनुमायाना खतूत हमें बताइए, NGOs को आप डिसिप्लिन ड्रॉ करके दीजिए, किस तरह से डिसिप्लिन फॉलो किया जाना चाहिए, किस तरह से जो है आप जो है चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर आप ये कहते हैं कि ये बोलिए गवर्नमेंट, अब ये बोलिए बल्दिया जो है कि आप इंडिविजुअल अगर आप करेंगे तो पनिशेबल कहता है, आपको जो है सज़ा दी जाएगी। हुकूमत राम मोहन साहब मेयर का जो बयान आया है कि केस में बुक किया जाएगा और हो सकता है अरेस्ट भी करेंगे, लेकिन अगर खाना खिलाना जुर्म है तो हम रोज़ खिलाएंगे, रोज़ केस में बुक होंगे हम। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये हर NGO की आवाज़ है, हर गरीब की मुश्किल कुशा की आवाज़ है ये। तो अब आपके साथ कितने लोग जुड़ के काम कर रहे हैं? हमारे साथ इस वक्त 60 वॉलंटियर्स है जो रोज़ाना सुबह से शाम तक काम करते हैं और जो 15 घंटे मेहनत करके थकते थे वो सिर्फ 8 घंटे में थक जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड है हमारे पकवान के लोगों से लेकर पैकिंग वालों पर, तकसीम वालों पर, हर एक पे ज़्यादा लोड है और उसके बावजूद भी वो लोग थक रहे नहीं हैं। क्यों? खिदमत कर रहे हैं वो। ये आपको जो फीड हो रहा है, जो इसके लिए खर्चा, वो कहाँ से आ रहा है आपको? हर मुल्क में अच्छे लोग रहते हैं जिनकी वजह से दुनिया का निज़ाम चलता है। यकीनन यहाँ पर भी मुखैर लोग हैं, दिल वाले लोग हैं और बहुत सारे लोग आगे बढ़ के हमारा साथ दे रहे हैं। कुछ लोग एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं हमारे साथ, कुछ लोग अपना जो सो रसूख इस्तेमाल करके काम कर रहे हैं, कुछ सवारी का इंतज़ाम कर रहे हैं और कुछ लोग पैसे से हमारी मदद कर रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर ये काम चल रहा है और गरीब का पेट भर रहा है। फारूक साहब, कुछ एक वीडियो आपका आया था कि अगर कोई शख्स करके पकवान करे अपने पे खिलाना चाहे तो आप शादी खाना और सामान देने तैयार है बोल के।
बिल्कुल उसी बुनियाद पर तो काम चल रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ NGOs जमा हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म के नीचे अंडर वन अम्ब्रेला ये सब लोग जमा हुए हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। कोई एक किसी का शख्सी जो काम कारनामा नहीं है, ये हम सब मिलकर कर रहे हैं। हम का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम से मुराद तमाम NGOs मिलकर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये काम आसान हो रहा है। और हम तो चाहते हैं कि शहर में और 2-3 किचन ऐसे हो जाएँ ताकि गरीबों तक हम जो है उनके डोर स्टेप तक खाना दे दें हम। शुक्रिया फारूक साहब। साबिरिस ग्रुप ने मौलाना सैयद शाह मजहर हुसैनी कादरी साहब की क़ियादत में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 दिन से मुसलसिल पुराने शहर में आवाम की खिदमत करते अंजाम देते आ रहे हैं और खाना उन्हें बनाकर खाना तैयार दिया जा रहा है पैकेट की शक्ल में, और बच्चों के लिए बन और मौज दूध फराहम किया जा रहा है। इस सिलसिले में INN से बात करते हुए सैयद महमूद हुसैनी अलमारूफ हुसैनी साबिरी ने कहा, नाज़रीन, लॉकडाउन के बाइस जो 22 मार्च से जारी है, पूरी दुनिया में आवाम परेशान है। ख़ास तौर पे डेली बेसिस पर काम करने वाले और गरीब गुरबा ठेले मंडी पर काम करने वाले, कारोबार डेली करने वाले जो परेशान हैं, उनके लिए खाने पीने के मसाइल, सेहत के मसाइल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद इस सिलसिले में रिलीफ़ी कामों में हर वक्त आगे रहा है और अभी भी इस मौके पर हैदराबाद उसी तर्ज पर काम कर रहा है जो आज से 40 साल 30 साल पहले करता था। आज आइए अब देखते हैं साबिरिस ग्रुप की जानिब से तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार अफराद के लिए रोज़ाना खाने का इंतज़ाम किया रहा है। आइए इस सिलसिले में बात करते हैं सैयद महमूद हुसैनी उर्फ हुसैनी साबिरी साहब से। सर ये अस्सलाम वालेकुम जी, ये कब से आप लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं? ये इमीडिएट लॉकडाउन के बाद से शुरू हुआ। रोज़ाना कितना इंतज़ाम करते हैं आप लोग? 2-2.5 हज़ार का कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मामले में सब इंडियंस को एकजुट होकर जो भी साहिब इस्तेदात है, दे शुड कम फॉरवर्ड विदाउट एनी कास्ट क्रेडिट, आकर सबको क्या बोलते सो इसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है। और ये अपने अपने महलों में गौर करना चाहिए कि एक आदमी भी भूखा ना सोए, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पड़ोसी भी अगर आपका भूखा सो रहा तो आपके लिए वो बहुत गलत है। तो ये तो सारी कंट्री का मामला है, तो एवरीबडी शुड टेक केयर ऑफ देयर ओन कम्युनिटी और साथ ही साथ अपने महल्ले वाले, फिर अगर आप आगे बढ़ के कर सकते तो सबके लिए करना चाहिए। सिर्फ ये खाना पका के दे रहे हैं या कोई और भी सिस्टम है आपके लिए? नहीं, राशन के बैग्स भी दे रहे हैं और खाना पकवा के भी दे रहे हैं। और मैं तमाम बिज़नेस कम्युनिटी से भी अपील करूंगा कि ये आखिरत लूट लेने का मौका है, इसे हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। और रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, जो ज़कात देना चाहते हैं उससे पहले भी आप ज़कात दे सकते, नियत कर लेके। शुक्रिया।